है 127। अब मैं आपको बताऊंगा 127 आईपी किसकी होती है। वैसे ये बेसिकली जा रहा होता है 0 से लेके 126 तक। 127 को आप अलग कर दें, 128 से 191 तक ये हमारी क्लास बी की कहलाती हैं। और ये हमारी क्लास सी की कौन सी 192.168.22.3 तक ये हमारी क्लास थ्री की सी की जाती हैं। क्लास डी हमारा 224 से लेकर 239 तक जाता है, 223 तक जो हमारी होती हैं। अब हम ऊपर आते हैं कि हम पता चले कि हमारे एक क्लास के अंदर हमारे कितने यूजर्स हमारे यानी आईपीस ले सकते हैं। तो हमारे क्लास ए के अंदर हम 126 नेटवर्क्स होते हैं और नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं 16 आई थिंक सो बिलियन है। ये 7,000 कुछ समथिंग इतनी बड़ी आप देख रहे हैं ना, कितने 16 करोड़ पता नहीं 77,700 पता नहीं 226 है, इतने तो यूजर्स हैं हमारे ले सकते हैं इसमें। बी में हम लोग कितने कर सकते हैं, बी में हमारे नेटवर्क बन सकते हैं। बी में हमारी नेटवर्क की तादाद बढ़ गई तो 16,384 हमारे नेटवर्क्स बन सकते हैं और हमारे यूजर्स कितने हो सकते हैं 65,535 हमारे यूजर्स बन सकते हैं। क्लास सी में हमारे कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं 2097152 हमारे नेटवर्क्स बन सकते हैं और 254 हमारे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं हमारे होस्ट हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार कि समझ पल्ले नहीं पड़ी कि 126 नेटवर्क यहाँ इतने कम हो गए वहाँ होस्ट कम हो गए। देखें जहाँ नेटवर्क अब एक क्लास की बात आती है ना, तब हम किसी को एक क्लास का पूल हम डिफाइन करेंगे ना, एक क्लास का पूल देंगे तो उसके अंदर यूजर्स आपको ज़्यादा मिल सकेंगे। सही है। अब वहीं हम क्लास सी की आईपी ले लें तो वहाँ आपको यूजर्स तो कम मिलेंगे, यानी /30 का पूल मिलेगा, यानी वहाँ आपको 128 यूज़र मिल सकते हैं, फिर 92 यूज़र 64 यूज़र, इस तरह से 4 5 3 यूज़र हमें आईपी असाइनेबल मिल सकती हैं। मगर उसके अंदर हमारे नेटवर्क ज़्यादा बन सकते हैं, यानी हमारे जितनी कंपनीज जो है ना, बेसिकली जो आजकल की कंपनीज जो डील कर रही होती है ना, वो ज़्यादातर क्लास सी में डील कर रही होती हैं। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कुछ क्लास ए की आईपीज लेती हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर जितने भी होते हैं क्लास ए की लेगा या फिर क्लास बी की लेगा, क्योंकि उसको यूजर से मतलब है, उसको नेटवर्क से मतलब नहीं है। वो आगे अपने नेटवर्क चलाएगा, उसको वो आगे अपने आईपीज देगा, प्रोवाइड करेगा, आगे उसको नेटवर्क चलाने होंगे। तो वो क्लास ए की आईपी लेगा, क्लास बी की आईपी लेगा, क्लास सी की आईपी। क्लास ए की परफॉर्मेंस अलग होती है, क्लास बी की परफॉर्मेंस अलग होती है, क्लास सी की परफॉर्मेंस हमेशा अलग होती है। अब नीचे आते हैं क्लास अब आ जाते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि रेंज क्या होती है हमारी। देखिए 0 से लेकर 126 तक जो हमारी होती है ना, वो क्लास ए कहलाती है, जो हमारे 8 ऑक्टेट पे चलती है, यानी पहले ऑक्टेट पे हमारी वर्क करती हैं। 127 क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको अलग कर दें कि बेसिकली 127 हमारे लूप बैक की आईडी होती है। लूप बैक क्या होता है, लूप बैक बेसिकली हमारे कंप्यूटर को खुद ही हमारा पिंग करता है, जिससे अगर हमें ये एक ऐसा एड्रेस है जिसको हम रन के अंदर जाएंगे, वहाँ हम CMD लिखेंगे, कमांड लाइन पे जाएंगे, CMD आया, CMD खोल गया। अगर हम मेरे पास अगर कोई नेटवर्क नहीं चल रहा होगा ना, अगर मैं 127.0.0.1 की आईपी पिंग करूंगा /t, तो ये पिंग जाएगा, क्योंकि ये हमारे लूप बैक की आईपी है। चाहे आपका कोई इंटरनेट का तार लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, ये पिंग जरूर जाएगा। ये बेसिकली हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हमारे लाइन कार्ड पता चले कि हमारा लाइन कार्ड सही है या नहीं है। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो हमारे हर कंप्यूटर के अंदर होता है और हर कंप्यूटर को अपने टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये इंटरफेस, ये आईपी यूज होती है टेस्टिंग के लिए, आईपी इंटरफेस यूज होती है। सही है सर। इसलिए हम 127 के कोई भी आईपी यूज नहीं करते। तो 1 से लेकर 126 तक की क्या रेंज होती है हमारी, वो हमारी क्लास ए ऑक्टेट पहले फर्स्ट ऑक्टेट में आती है। और इसके अंदर यूजर्स हमारे होस्ट कितने होते हैं, हमारे 16 बिलियन कुछ होते हैं। और इसी तरह क्लास बी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 128 से स्टार्ट होती है 191 तक। यानी अब 192 हमारा जो होता है वो क्लास सी हमारा, फिर क्लास सी रहता है 192 से लेकर 223 तक हमारा क्लास सी चलता है। ये आउटडेट बिट्स लिखी हुई। अब ये आप एड्रेसेस के बारे में पूछोगे कि 8, 16 और 24 क्या होता है, ये मैं आपको ये देखें ACD ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग कहलाती है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये सबनेटिंग का हम उसका दूसरा नाम है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग।
तो इसमें क्या होता है 8 से हमारा क्या हुआ, हमारा पहला ऑक्टेट हमारा पूरा हो गया। 255 हमारा सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है, हमारी पहचान होती है उस चीज़ की कि हमारे जो आईपी है वो कौन से नेटवर्क से डिफाइन, कौन से नेटवर्क पे जाता है। यानी 255 है तो हमारे क्या है, क्लास ए पे जा रहा है। अब इसी तरह से 9 आ गया तो 255.128 आ गया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्लास ए का हुआ। किस वजह से, जब तक 255 से अबव न जाए ना, देखें ये पहला ऑक्टेट हो गया, ये पूरा हो गया, उसमें हमारे ये 3 होस्ट के हैं और एक नेटवर्क का है। फिर ये एक होस्ट का, ये नेटवर्क का है, फिर 3 होस्ट के, फिर एक नेटवर्क का है, फिर 3 होस्ट के, फिर एक नेटवर्क का है, फिर 3 होस्ट के, फिर एक नेटवर्क का है, फिर 3 होस्ट के। इसी तरह से जब हम 255 तक पहुंच गए तो वो क्या हुआ, फिर हमारे यहाँ से क्लास बी हमारा स्टार्ट हो गया। फिर क्लास सी कहाँ स्टार्ट हुआ हमारा, ये क्लास सी हमारा स्टार्ट हो गया, जिसमें 3 ऑक्टेट में हमारा 255 आ गया। यानी हमारे पास एड्रेसेस फुल हो गए। अब क्लास ए में हमारा क्या हुआ, 255 आ गया हमारा। फिर हमारी होस्ट की आईपी आया 128, यानी 128 हमारे पास होस्ट आ गया। /19 स्लैश क्या होता है, स्लैश हमारा क्या, फिर आप सबनेट मास्क को इस तरह से कर दो कि 255.128.0.0 करके कर सकते हो, या फिर 8 करके कर दो। 8 के मायने क्या हुआ, 8 के बाद 128, यानी ये 0 आ गया, ये 8 हो गया, फिर यह 9 हो गया, फिर 128 में आप 64 प्लस किए तो 192 हो गया, फिर 32 प्लस किए 224 हो गया, फिर 16 प्लस किए 240 हो गया, फिर 8 प्लस किया 248 हो गया। फिर हमारे क्या प्लस करेंगे, फिर हम 16 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, बल्कि 4 प्लस करेंगे, 8 हो गया था, 8 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी हमारा ये सबनेट फुल हो गया। फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर हमारा ये यहीं से स्टार्ट होगा। अब हमारी क्या क्लास ए हमारी यहाँ खत्म हो, क्लास बी हमारी यहाँ खत्म होगी। अब हमारी क्लास, बल्कि सॉरी, क्लास बी यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर हम इसके थर्ड ऑक्टेट, क्लास बी में क्या होता है, हमारा थर्ड ऑक्टेट से हमारे यूजर स्टार्ट होते हैं, होस्ट स्टार्ट होते हैं। तो 128 हमारे क्या हो गया, 128 हमारे यूजर्स मिले। फिर हमारे 64 यूजर्स मिले उसको। फिर 64 के बाद हमारे कितने मिले इसको, 32 यूजर्स मिले। 32 यूजर्स के बाद हमारे 16 के बाद हमारे 8 यूजर्स मिले। 8 के बाद हमारे कितने, यानी ये नेटवर्क चल रहे हैं, ये कितने, 2 नेटवर्क्स के होते हैं, 2 होस्ट के होते हैं। यानी आपको जब वर्क करेंगे तो आप इसको अंदाजा होगा कि आप जब लाइव इंटरव्यू में आएंगे, यहाँ मुझे अभी एग्जाम्पल अगर मेरी आपकी, जब मैं आपको सबनेटिंग करवाऊंगा एक एक करके, तो किस तरह से मैं तोड़ूंगा वो पता चलेगा। अभी आपको जितना समझ आ रहा है वो अपना अपना दिमाग में डालो, ताकि फिर मैं आगे थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता रहूंगा। इसी तरह से आपका 128 आ गया, फिर 64 आ गया, यहाँ ये 252 आ गया। ये हमारा लास्ट /30 का पुल कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ सुनो कि 255 ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि 255.255.255.255 ये जो होती है, ये क्या होता है, ये आईपी बेसिकली हमारी होती है /32। /32 हमारे कहलाता है, एक आईपी को हम किस तरह से वो बताएंगे कि हमारी, अगर मेरी आईपी है 192.168.1.1, अब मुझे इसका सबनेट मास्क नहीं पता, तो मैं एक आईपी को किस तरह से वो बताऊंगा, कि वो इस तरह से बताऊंगा 255.255.255.255 क्लियर क्या बताऊंगा। ये बहुत आगे की बात है, मगर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं एक आईपी /32 को, अगर एक आईपी को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं उसको किस तरह से डिफाइन करूंगा। एक पूल को डिफाइन करेंगे तो /30 में, /29 में, /28 में, /27 में, /26 में, ये हमारे सारे पूल हैं जिसके अंदर हमें होस्ट मिलेंगे। ये ओवरऑल बात हो रही है। अभी इसके अंदर, अभी मैं आपको सिर्फ ये ओवरऑल बात बता रहा हूँ। अभी हम लोग इसी के अंदर भी जाएंगे कि किस तरह से इसके अंदर सबनेटिंग किस तरह से हो रही है, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पे। पब्लिक एड्रेसेस कौन से होते हैं और प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होते हैं, देखिए देखो पब्लिक एड्रेस बेसिकली जो होता है वो ग्लोबलाइज एड्रेस कहलाते हैं, यानी हमारी कहाँ जाके हमारा आईपी वर्जन 4 हमारा मार्क आया है, वो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईपी वर्जन 4 बेसिकली हमारा जो, हमारे इसने कहा था कि 16 बिलियन आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो होस्ट हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर हमारी दुनिया में लोग ज़्यादा हैं तो आईपी एड्रेसेस कम पड़ गए। तो अब ग्लोबलाइज में हमारे क्या होता है, अगर मेरे एक पीसी ने अगर पब्लिक एड्रेस है, अगर मैं डालूं 126.1.1.1 डालूं, और अगर दुनिया में किसी और ने भी 126.1.1 डाला होगा तो उसको नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी आईपी, कि एक आईपी 2 जगह पे नहीं चल सकती। इसकी वजह से प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट आया, जो उस पर क्या हुआ, हमें 3 आईपीज में हमें डिफाइन कर दिया गया कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में क्या होता है 10.0.0.0 जो होती है ना, वो 1 से लेकर 126 तक था हमारा क्लास ए। तो हम उसमें क्या करेंगे, तो उसमें से उन्होंने एक ऐसा पूल दिया कि 10.0.0.0 10.255.255.255 तक, यानी 1 से लेकर
1 से लेकर 255 तक जितनी भी आईपीज हैं वो आ रही हैं। यानी 1 पहले इसका 1 होगा, फिर इसके 0 होंगे, फिर 2 होगा, फिर इसका 1 होगा, तो फिर इसका भी 1 होगा, फिर इसका 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर 3 होगा, ये 255 तक जाएगा, फिर इसका जाकर 2 होगा, फिर ये 255 तक जाएगा, फिर इसके जाकर 3 होगा। ये इस तरह से वर्क कर रहा होगा। तो यानी ये बहुत बड़े आईपी एड्रेसेस होते हैं। फिर क्लास बी में हम कौन से एड्रेसेस यूज़ करते हैं, जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क्स में हम कौन कौन से आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, वो ये वजह वो बता रहा हूँ मैं आपको। 172.16 वाले ये हमारे से लेके 172.1.31.255.255 तक हम सबनेट यूज़ कर सकते हैं बी में। और क्लास सी में हम 192.168.0.0 से 192.168.255.255 आखिरी के 2 होस्ट खाली होते हैं हमारे पास, ये 2 हमारे पास। अभी हम आप लोग नोट कर रहे होंगे कि 192.168 सबको दी हुई जाती है, ये सारा हमारा प्राइवेट स्कीम चल रहा होता है। तो अब हम पब्लिक से कैसे कनेक्ट है, जब अगर ये आईपी कहीं और भी दी होगी, इसी सवाल है ना। तो देखो बात सुनो, इसमें आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या करता है, ये आपके राउटर से कनेक्ट हुआ होता है, जो हमारे इंटरनल की जो आईपीज होती है ना, उसको ये ट्रांसलेट करके भेज रहा होता है एक पब्लिक एड्रेस पे। वो हमारी ये नेटिंग कहलाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि हम लोग की राउटर आईपी कैसे चेंज करता है, किस तरह से चेंज करता है, उसके बैकग्राउंड्स क्या होते हैं। जब हम लोग जब डिवाइसेस पे काम करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा का सारा। कि अब आप लोग भी बोलोगे यार जल्दी से डिवाइस उस पर लाए, हम लोग पागल होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बताते जा रहा है। तो बस जितना समझ आ रहा है उतना हजम करने की कोशिश करो, और हो सके ना तो उसको सर्चिंग जरूर करो, अपनी सर्चिंग पक्की करो, ताकि तुम लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे ना तो अंदाज़ा होगा। क्या पता, देखो हर चीज़ इस पे कंप्यूटर पे बताना, जो हम लोग हाथ पे बोर्ड पे लिख के बता देते हैं ना, उसको बताना एक अलग बात होती है, और एक कंप्यूटर पे स्लाइड्स के जरिए से पढ़ाना एक अलग बात होती है। स्लाइड्स पे जरिए से पढ़ाना आसान बात है, मगर मसला ये है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैथमेटिक्स की चीज़ होती हैं, जो मैं स्लाइड्स पे नहीं करवा सकता। तो उसमें क्या होती है, जितनी भी हो सकेगी मैं आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूँगा, कि उसमें जहाँ मेरा हैंडवर्क ना है तो मैं आपको एक्सेल करने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ सके। वैसे फिजिकल टीचिंग में, वर्चुअल टीचिंग में थोड़ा सा आपको मसला लग रहा होगा, मगर मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपने 10 on 10 देके आपको अच्छे नंबर से करवा सकूँ ये चीज़। अब यहाँ आ जाते हैं। अब ये आपको पता चला कि जहाँ हमारा आईपी वर्जन 4 जाके हमारा जब मार्क आया कि कितने सबनेट्स हमारे किस तरह से हमारे, यानी इतने आईपी हमारे कम पड़ गए हमारे, यानी आईपीस कम पड़ गए। इसकी वजह से तो हमने एक पूल लेते हैं, फिर उसको हम तोड़ते हैं, फिर हम उसको नेटिंग करते हैं। तो वो किस तरह से नेटिंग करते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं, अब ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चले आए स्टार्ट। अब एक और आपको बात बताऊं कि आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 में क्या फ़र्क है। अब देखिए 50% जो अब आ रहा है, जो अब सारा का सारा नेटवर्क चल रहा है, वो हमारा बल्कि 70% जो हो गया वो हमारा आईपी वर्जन 4 पे चल रहा था। अब जब से आईपी वर्जन 6 आई है, आईपी वर्जन 6 क्या है, ये हमारा 128 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है, जिसके अंदर 16 हमारे 8 ऑक्टेट होते हैं, 8 ऑक्टेट। आईपी वर्जन 4 में कितने होते थे हमारे, यानी आईपी वर्जन 4 में हमारे कितने होते थे, हमारे 4 ऑक्टेट होते थे सर, मगर आईपी वर्जन 6 में हमारे कितने ऑक्टेट है, 0.0.0.0.0.0.0, यानी आईपी वर्जन 4 में हमारे 8 ऑक्टेट होते हैं, 8 ऑक्टेट वर्कर होते हैं। तो और वो डेसिमल की तरह नहीं होती है, वो इस तरह से होते हैं हमारे AFD79 25 74, इस तरह से वर्क कर होंगे। जब आप सर्च करोगे ना आईपी वर्जन 4, तो वो इस तरह से होती है उसको, तो वो टिपिकल चीज़ है। और आईपी वर्जन 4 क्या कहलाता है हमारा, ये ऐसे मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये समझ मत देना कि ये वाली चीज़ ही है, जिसके अंदर हमारे हर सब में ना 4 उसमें वो होते हैं। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या फ़र्क है। अब आईपी वर्जन 6 अगर दुनिया के हर जर्रे को भी एक आईपी दे दी जाए ना आईपी वर्जन 6 की, तो उसमें इतनी आईपीज़ हैं कि उसमें शॉर्टेज नहीं पड़ सकती। आईपी वर्जन 4 में जैसे शॉर्टेज पड़ गई है, जिसकी वजह से हमें पब्लिक आईपी करनी पड़ी, पब्लिक आईपी अलग करनी पड़ी है, प्राइवेट आईपी अलग करनी पड़ी। हमारा प्राइवेट आईपी जो हमारा नेटवर्क चल रहा होता है वो प्राइवेट आईपीज पे चल रहा होता है, फिर वो पब्लिक आईपीज में चेंज होकर फिर दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आईपी वर्जन 6 एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हर जर्रे को भी, हर दुनिया के हर, मेरे ख्याल से 10 साल में आने वाले लोगों को भी अगर आप मिला लो ना, तो ये आईपीस कम नहीं पड़ेगी। दुनिया के हर जर्रे को भी अगर आप एक आईपी दे दोगे ना, तो ये आईपी कम नहीं पड़ेगी। इतनी इसकी कैपेसिटी है,
आईपी वर्जन 6। और ये अभी अगर आप यूरोप में देखें और अमेरिका में देखें तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है बहुत जगहों पे, सिर्फ पाकिस्तान में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कुछ जगहों पे। यानी बल्कि अगर आप समझ लें कि 2% से 3% अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ होगा कहीं पाकिस्तान में तो हुआ होगा। वैसे अभी ये सिर्फ यूरोप में और अमेरिका में ही चल रहा है कि ये वहीं चल रहा है। जो अब एप्पल्स की हमारी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसी में आईपी वर्जन 6 चल रहा है, क्योंकि वहाँ ये डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, चले आए अब थोड़ा सा मैक एड्रेस के बारे में पढ़ लें कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था मैक एड्रेस के बारे में कि मैक एड्रेस एक कंप्यूटर का एक बर्निंग एड्रेस होता है जो हमारा हार्ड कोर एड्रेस होता है, जो हमारे हर पीसी में पाया जाता है, हर उसके अंदर से। अब क्या वजह है, मसला क्या है कि मैक एड्रेस होता किस तरह से, बनता किस तरह से, तो हम चलें ये देखते हैं। मैक एड्रेस बेसिकली हमारे हर ये अगर हम इसके अंदर जाएंगे, अगर हम मैक एड्रेस चेक करना चाह रहे हैं मेरे पीसी का भी, तो यहाँ से जब मैं जाऊँगा TCP/IP में जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा मैं नीचे, यहाँ डिटेल में जाने के बाद लोकल एरिया नेटवर्क पे आ गया, यहाँ डिटेल्स में जाऊँगा, ये देखिए ये मेरा एक मैक एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है हमारा, जो हमारा हर पीसी का अलग होता है, जिसमें से शुरू के 3 ऑक्टेट जो होते हैं ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं इंटेल, HP, डेल, जो हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और ये 3 ऑक्टेट वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये 3 ऑक्टेट जो होते हैं ये तो सबके सेम होंगे, दुनिया के हर बंदे के सेम होंगे एड्रेस, जिसके पास इंटेल है, जिसके पास डेल है, जिसके पास HP है, उसके सबके शुरू के 3 ऑक्टेट सेम होते हैं। बाकी के 3 ऑक्टेट जो होती है वो HP की कंपनी प्रोवाइड करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है, ये खिलाती है उसको। दूसरी यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, दूसरा हम CMD में जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ कैसे चेक करेंगे, IP config, सॉरी स्पेस नहीं आएगा, या आई दिन सब मिस्टेक करते हैं, /all, IP config /all करेंगे तो ये आपको एवरीथिंग सब। यहाँ अगर आपका IP एड्रेस, ये देखें आपको पूरी हिस्ट्री बता दी इसने कि कौन सी IP तुम्हारा चल रही है, ये किस IP पे तुम्हारा अभी कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ये तुम्हारा क्या फिजिकल एड्रेस है, तुम्हारे लैन कार्ड का क्या फिजिकल एड्रेस है। ये VMware भी मेरे साथ लगा हुआ है तो VMware का भी वो बता रहा है, VMware पे मेरी कौन सी IP चल रही है। ये मेरा सबनेट मास्क है 255.255.255 कौन सी होती है, ये मेरा क्या हुआ, ये हमारा सबनेट, ये मेरा सबनेट मास्क है, मेरी क्लास C की IP दी हुई है, ये मेरी प्राइवेट IP है। और ये है मेरा गेटवे, यानी यहाँ से मैं जब भी किसी इंटरनेट को मैं एक्सेस करूँगा तो मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा। DNS क्या कहलाता है, हमारा डोमेन नेम सर्वर कहलाता है, जिससे मैं अपनी साइट्स एक्सेस करता हूँ। DNS हमारा डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। अगर हम google.com लिखते हैं तो वो DNS के पास जाता है, सही है, DNS पे जाके एक्सेस करेगा, भाई ये मेरे पास ये google.com लिखा है, google.com की, फिर DNS क्या करता है, वो google.com की IP देखता है और google.com की IP से उसको ट्रेस करके मुझे फिर उसकी वेबसाइट खोल के देता है। DHCP सर्वर क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है। ये बेसिकली हमारा क्या करता है, ये हमें खुद ब खुद IP प्रोवाइड करता है, यह मेरे राउटर की IP है तीनों, तो ये मेरा DNS भी यही आ रहा है। यहाँ इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, यह हमारा IP वर्जन 4 का भी एड्रेस देता है और IP वर्जन 6 पर, मेरा अभी IP वर्जन 6 अभी है नहीं तो अभी वो दिखा भी नहीं रहा, अगर कभी होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसी तरह से बता रहा था कि मैं अब मैक एड्रेस जो बेसिकली हमारा होता है वो 48 बिट्स का होता है, जिसमें इसके 6 हेक्सा कैरेक्टर जो होते हैं इसके, यानी इसके होते हैं कम से भी अपने 6 ऑक्टेट होते हैं इसमें बेसिकली, जिसके अंदर 6 हेक्सा यहाँ होते हैं और 6 हेक्सा यहाँ होते हैं, सही है। 6 हेक्सा शुरू के वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो डेल है, इंटेल है, आइडेंटिफायर होते हैं यूनिक आइडेंटिफायर, और वेंडर असाइन जो हमें इंटेल वगैरह में प्रोवाइड करता है वो 6 होते हैं। तो ये आप एक बहुत सारी गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जहाँ से आपको अपना मैक एड्रेस वगैरह मिल सकता है, आपको आराम से प्रोवाइड हो सकता है। कि आपको अगर आपको चेक करना है तो आप अपना मैक एड्रेस जाके एक copper.com पे जाएंगे, COPPER, वहाँ जाके आप .com पे जाइए, वहाँ अपना मैक एड्रेस जाके लिखिएगा तो वो आपको बता देगा कि तुम्हारा वेंडर कौन सा है, और तुम्हारी सब कुछ, तुम्हारी हिस्ट्री बता देगा, तुम्हारे पीछे की कब तुम्हारा बना है, वेंडर वगैरह ने कब बनाया, ये सारी चीज़ें बता देगा। नाउ आई एम बैकिंग अप टू बेसिक्स ऑफ द IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 के 4 ऑक्टेट होते हैं, एक मैं बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जिसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट में से कौन सा होता है, एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट्स का होता है जिसके अंदर सारे जीरोस होते हैं, उसको ऑन करते हैं तो हमारा एक 111 आता है। बता के एक बार बताऊँ, भूल मत जाना। फिर इसके बाद हमारा सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क हमारा होता है जो नेटवर्क को हमारा आइडेंटिफाई करता है
कि एक तो होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा आईपी एड्रेस होता है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा सबनेट मास्क होता है। और ये 3 तरह की क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 127 तक, 127 126 तक हम नोट करते हैं। 127 हमारा क्या होता है, लूप बैक एड्रेस कहलाता है, टेस्टिंग के लिए हमारे जिसको यूज होता है। फिर हमारा 128 से 191 तक कौन सा आता है, क्लास बी जाता है। फिर 192 से हमारा 224 हमारा जाता है कहाँ, ये हमारा क्लास सी कहलाता है। उसके बाद हमारा क्लास सी हमारा मल्टी क्लास एड्रेस कहलाता है। और क्लास डी जो हमारा ज़्यादा क्लास ए बी की, क्लास ए बी और सी यूज़ होते हैं ज़्यादा, जितने भी यूज़ होते हैं। और ये आईपी एड्रेस हमारा किस में, कौन सी लेयर में यूज़ होता है आपको पता है ना, लेयर 3 में यूज़ होता है, जो हमारी राउटिंग लेयर कहलाती है। क्योंकि राउटर किस पे काम करता है, हमारा आईपी एड्रेस पे काम करता है। और स्विचेस हमारा किस पे काम करता है, हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा आपको। अभी बैठ के सबनेटिंग का भी ट्यूटोरियल निकाल देता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल होगी मगर आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि मैं फिर आपको और मटेरियल दे सकूं। कुछ वेबसाइट्स के लिंक भी साथ साथ सेंड करूंगा, ताकि आप लोगों को पक्का हो सके ये चीज़। ठीक है, उम्मीद है मज़ा आया हो आपको। अल्लाह हाफिज़।